से दा यार ना बिछड़े। प्लीज आज आपका पहली गुजारिश माफ कर दो। इंसान गलती तो माफ कर सकता है, गुनाह नहीं। बात सुने हम। ये सब वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा दिख रहा है। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी खानदान की इज्जत का यूं मजाक बनाने की? मैं आपको समझाती हूँ, ये ऐसे नहीं है। बताया था ना तुम्हें कि मुझे झूठ पसंद नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, प्लीज खुदा। बर्बाद तो सब कुछ हो चुका है। अम्मी बात सुनो। अम्मी क्या बात है बेटा? अम्मी मैं यहाँ समझा नहीं सकता, हमें यहाँ से चलना होगा फौरन। क्या मतलब यहाँ से चलना है? अम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें, यहाँ से फौरन निकलना होगा। आप मेरे साथ चले। तुम भी खड़े हो फौरन। मैंने कहा ना बहस मत करो और फौरन खड़े हो। चले अम्मी। अम्मी प्लीज यहाँ से चले, फौरन चले। सब देख रहे हैं। चले आप मेरे साथ चलिए। मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या? अम्मी मैं यहाँ नहीं समझा सकता, आप मेरे साथ चले प्लीज। जाफर, ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा जाफर मुझे बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? क्यों कर रहे हो इस तरह? अम्मी मैं यहाँ अगर 1 मिनट और रुका ना तो कयामत आ जाएगी। भाई क्या हुआ मुझे बताएं तो सही। ये शादी नहीं हो सकती, चलो यहाँ से। भाई हुआ क्या बताएं तो सही। मैंने कहा ना चलो यहाँ से। समझते नहीं हो क्या? नहीं समझ आती मुझे। अच्छा तो बदतमीजी करेगा तू, मेरे साथ बदतमीजी करेगा इन वाहियात लोगों की वजह से। क्या हो गया जाफर? तुम दोनों भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तुम बताओगे नहीं मुझे बात क्या है? ओहो अम्मी कुछ बताने वाली बात हो तब ना। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बताओ तो सही बेटा। अगर आपके साथ कोई मसला था तो पहले बताते। अब ये तमाशा नहीं करने दूंगा मैं आपको। तमाशा मैं नहीं कर रहा ज़ैन, ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं। अम्मी आपने क्या किया? अम्मी आपको तो कोई तफ्तीश कर लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जाफर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। देखिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ भाई, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह में जो बकवास आया आप बोल दें। बकवास मैं नहीं ज़ैन। यकीन नहीं आता ना? पूछो इससे। क्या हुआ बेटा? आप लोगों को कोई बात बुरी लग गई है क्या? कुछ बुरा नहीं आंटी जी, बहुत ज्यादा बुरा लग गया। जब आपकी बेटी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थी तो फिर ये हमारे साथ ड्रामा क्यों? नहीं बेटा कोई गलतफहमी होगी। माफ कीजिए अंकल, गलतफहमी हमें नहीं हुई। या तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं या आपकी साहिबजादी आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा जो मैंने देखा है। सर अब तुम चाह के भी कुछ नहीं बचा सकते। खुदा को हमारा प्यार बचाना। प्लीज सारा साथ चलने का वक्त आया। प्लीज सारा। खुरम तुम जाओ यहाँ से और वापस कभी पलट कर मत देखना।
ऊपर कमरे में ये सारा इसके साथ। ये कौन है? बाबा, जैसा जाफर को लग रहा है ऐसा नहीं है। खुरम तो सिर्फ मिलने आया था। कौन खुरम? खुरम मेरा दोस्त बाबा। अंकल, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। खुरम? एक मिनट। खुश या कुछ और जानना चाहेंगी? जानना चाहती है तो शौक से रुके, लेकिन मैं यहां से जा रहा हूं। भाई प्लीज, आप ऐसे नहीं जा सकते। अगर तू इस छत के नीचे 1 मिनट भी और रुका ना तो भाई कहने की नौबत नहीं आएगी। बेटा, आप बात तो सुने। कोई गलत जाफर, फहमी हुई है। जाफर मेरी बात तो सुनो। सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सब खत्म नहीं हो सकता। अरे जाओ भाई, जाकर अपने भाई को समझाओ, हमारी बेटी को नहीं। आप चुप करें। भाई से बात करो सर। इतनी मर्दानगी है ना तुम्हारे अंदर, तो उस घर में दोबारा तब कदम रखना जब तुम्हारा भाई मामू से माफी मांगेगा। You stay out of this. मेरे घर और इसकी इज्जत का मामला है। I cannot stay out of it. नहीं, तुम जाओ यहाँ से। बाबा, बाबा, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। सारा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये इंतजार करूँगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता, प्लीज। सारा कुछ खत्म नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। जाफर, सब आपके लिए कुछ लाऊं? सरदर्द की गोलियां। जाफर बोलते क्यों नहीं? क्यों किया तुमने ये सब? यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहता हूं। लेकिन बात करने का ये कौन सा तरीका है? अब इतने सारे लोगों को क्या जवाब दूंगी? कैसे चुप करवाऊंगी मैं? तो क्या चाहती हैं आप कि लोगों को चुप कराने की खातिर मैंने अपनी आंखों से जो देखा है उस धोखे को मैं कबूल कर लूं? जाफर, ये बात हम उनसे बाद में भी पूछ सकते थे। मैंने अपनी आंखों से जो देखा है ना, अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अम्मी, मैं धोखा नहीं सह सकता। और आप जानती हैं अम्मी, पापा की डेथ के बाद हमने कितनी मुश्किलें सही, मुसीबतें उठाई, लेकिन मैंने धोखा कभी किसी को नहीं दिया। अम्मी, मैंने कभी आंख उठाकर किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। आपने जैसा कहा, जब कहा, उफ तक नहीं की। लेकिन अब आपकी खातिर भी मैं धोखा नहीं सह सकता। अब मैं ज़ैन को क्या कहूंगी? कैसे समझाऊंगी मैं उसे? ज़ैन मेरी बात सुनो। अगर इसने कुछ कर लिया अपने साथ तो? वो चाहे कुछ भी करे, इसे समझा दे अम्मी के आज के बाद उस घर की तरफ नजरें उठाकर भी न देखे। जाफर, ज़ैन,
शहजादियों की तरह पाला अपनी बेटियों को मेरे भाई ने। ये क्या हो गया उनके साथ सदीकी भाई? बतूल हौसला रखो। अरे सुनो, तुम ही तो ढारस हो उसकी। अगर तुम्हें वो इस हाल में देखेगा तो उसका क्या हाल होगा? ये तो ढारस रखने के लिए बचा ही क्या है मेरा भाई तो। देखो, तुम्ही को आलम की तबीयत संभालनी है। वो इतना स्ट्रेस खुद अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। तरह तरह की टेंशन्स हैं। मतलब क्यों परेशान है? मेरा मतलब यह है कि यही शादी ब्याह और बिजनेस की टेंशन। मैं अंकल से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने घर के अंदर कदम कैसे रखा? तुम निकलो यहाँ से। क्या मतलब है इसके पता? अरे इसको बर्बाद करे खुदा से, नीच तो नाबूद करे। इसने हमारे घर में क्या बर्बादी की है? सिर्फ एक बार अंकल से मिलना चाहता हूँ, सारी बात क्लियर करना चाहता हूँ। अभी जाओ तुम, अभी जाओ। लेकिन अंकल अभी चले जाओ, बाद में बात करेंगे। जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपनी अम्मी को लेकर आऊंगा। हाँ, अपनी अम्मी को लेकर आना। वो आए, वो देखे यहाँ तुमने क्या तबाही मचाई है। निकलो यहाँ से। आऊंगा। चलो। इसकी हिम्मत देखिए। बैठो बैठो बैठो। तुम जाओ यार। सब तो डाडा रोग प्यार वाला, रब किसे ना लावे। देखो बतूल, तुम्हारे अलावा आलम का कोई नहीं है। तुम्हें उसका साथ देना होगा और तुम्हें उसका सहारा बनना पड़ेगा, वरना वो कितनी टेंशन अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ऐसा आदमी नहीं है कि जो अपने गम दूसरों से कहता फिरे। वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। तुम्हें उसके साथ खड़ा होना होगा। मेरे अंदर तो आलम भाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है सदीकी भाई। तो अपनी बेटियों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते थे। अब जब लोग इतने बड़े बड़े ताने देंगे तो वो कैसे सुनेंगे? भाई, उन्हीं लोगों की बातों से तो बचाना है उसको। और अभी बात सिर्फ बिगड़ी है, खत्म नहीं हुई है। मैं वहां खुद जाऊंगा और उनको समझाने की कोशिश करूंगा। और जब बातें ठीक हो जाएंगी तो लोगों की ये बातें बंद हो जाएंगी। ये सब बकवास खत्म हो जाएगा। ओके, मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ ठीक है, जरूर चलना, लेकिन अभी चलो और चल के उसको कमरे से निकालो। कब से बंद कर रखा है उसने अपने आप को, खुदा जाने कितना टेंस है। आओ और मेरे साथ आओ। आओ। ज़ैन, क्या है? ज़ैन, मैं तुमसे कह रही हूँ बच्चों वाली हरकतें मत करो। खोलो दरवाजा। जब उस वक्त मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी तो अब परेशान होने का क्या फायदा? ज़ैन, दरवाजा खोलो। जाए यहां से अम्मी। ज़ैन, तुम खोलते हो दरवाजा या फिर मैं जाफर को बुलाऊं? किसकी धमकी दे रही हैं आप मुझे? उन्हें बुलाएंगी? जाए बुलाएं उन्हें। देख लेता हूं आज किस चीज का गुरूर है उन्हें। तुम बड़े भाई के साथ बदतमीजी करोगे? उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? सब कुछ तबाह कर दिया है और इसके बाद वो चैन से जी लेंगे? सुन ले वो गौर से, मैं करके रहूंगा शादी ज़ारा से। और अगर अब वो मेरे बीच आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भी तो देखूं कि इससे बुरा कोई कैसे नहीं हो सकता है। जाफर, तुम जाओ, मैं इसे समझा दूंगी। जाओ तुम। क्या समझाएंगे आप मुझे? हाँ, क्या समझाएंगे आप मुझे? उस लड़की की खातिर तू अपनी बात से बदतमीजी कर रहा है। हाँ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो इतना आसान है ना किसी की जिंदगी तबाह करना। मेरे लिए नहीं है। मैं ज़ारा से प्यार करता हूँ और किसी भी कीमत में शादी होके रहेगी। जानता क्या है तू उन लोगों के बारे में? हाँ, वही जो आप नहीं जानते। तो फैसला कर ले ज़ैन, वो लोग अजीज हैं या हम? मैं आप जैसे लोगों को अजीज मानता ही नहीं, जो महज अपनी अना की तस्कीन की खातिर दूसरों को कुचलने में दरेगी नहीं करते। ज़ैन! अना? तुम्हें लगता है कि ये मैं अपनी अना की वजह से कर रहा हूँ? और उन लोगों ने जो हमें धोखा दिया उसका क्या? हाँ, कोई का क्या धोखा नहीं दिया। अगर सारा को कोई पसंद है तो इसमें ज़ारा का क्या कसूर? तुम्हारे ख्याल में जिसे पसंद किया जाता है उसे बेडरूम में बुलाया जाता है? मैं उससे वहां मिलने गया था। मिलने तो तुम भी जाते हो, क्या तुम्हें भी बेडरूम में बुलाती है? हटो जाफर, छोड़ दो ज़ैन। ज़ैन, छोड़ दो इसे। छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? किसने ने हक दिया कि हमारी जिंदगी पे हुक्म चलाएंगे? जिसने मुझे 21 साल की उम्र में ये सारे फराइज दिए थे। फराइज का मतलब हरगिज ये नहीं कि आप मेरे बाप बन जाएं। ज़ैन,
अगर मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दबा आ जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, दबा आ जाओ। जाफर, जाफर तुम जाओ, जाफर जाओ, तुम जाओ। मुझे उम्मीद है सैन, माँ का प्यार दुनिया के हर प्यार पर हावी होता है। सैन, तुम आराम करो, जितना दिमाग पे जोर डालो, ठीक है? मैं चलता हूँ, थोड़ा ख्याल करना अपना, बच्चियों का भी। अब सोचना छोड़ देना भाई, अब क्यों सोच सोच के खुद को हल्कान कर रहे हैं? तुम जाओ, सो जाओ। मैं आपको ऐसे छोड़ के कैसे चली जाऊं? ये किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। अच्छा तो थोड़ा खाना खा ले, मैं लाऊं? नहीं खाना। सारा, कहाँ जा रही हो तुम? बाबा से बात करने। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मामून शदीद गुस्से में है, क्या कर रही हो? मुझे बात करनी है बाबा से। देखो, इस वक्त ना तो तुम उन्हें कोई बात समझा पाओगी, ना वो तुम्हारी कोई बात समझ पाएंगे। मैं इस तरह से उन्हें सुबह तक नहीं देख सकती। गुस्सा करेंगे ना मुझे, कर ले, मारे मुझे, लेकिन ऐसे चुप तो ना बैठे। अच्छा चलो, मैं साथ चलता हूँ तुम्हारे, चलो। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज दे देना। मुझे सिर्फ तन्हाई चाहिए। बाबा प्लीज मेरी बात सुन ले एक दफा। इसे कहो यहाँ से चली जाए। मैं चली जाऊंगी, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन ले। इससे पूछो ये जा रही है या मैं घर से चला जाऊं। चलो चलो सारा। नहीं पप्पो, मुझे बात करनी है बाबा से। जाओ। मुझे बता दे उनको जैसे वो सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कल करेंगे ना बात, चलो। सारा सारा रुकने के लिए कह रही हूँ ना मैं। बहुत शरारती हो गए तुम लोग। आ जाते हैं तुम्हारे पापा तो बताती हूँ ना तुम लोग मुझे कितना तंग करते हो। खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। आपके इसी प्यार की वजह से ये लोग इतना बिगड़ते जा रहे हैं। सिर्फ इतनी बिगड़ी है? अरे इनको तो और ज्यादा बिगड़ना चाहिए, ताकि सारी दुनिया कहे कि आलम की बेटियां इतनी बिगड़ गई है। आलम क्या करते हैं आप? लड़कियां हैं ये, अगर इतने लाड प्यार की वजह से बिगड़ गई तो कौन संभालेगा फिर इन्हें? अरे मैं हूं ना। तो फिर ठीक है, आप खुद ही संभालें, मुझे कुछ मत बोलिएगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन आ गया फराह, आ गया वो दिन। शायद तुम जानती थी, इसीलिए इतनी जल्दी चली गई। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी अमानत न संभाल सका। माफ कर देना मुझे। तो डाडा थोड़ी सी भी मर्दों वाली हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सको ना, तो जो बिगड़ा है उसे आके संभालना। तुम नहीं जा सकते इस तरह से ज़ैन। इस खुशकिस्मती को पाने के लिए तुम्हें एक और हादसे को झेलना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मौत। किसे दा यार ना बिछड़े। सारा, सारा,
सारा ये मैंने तुम्हारा नाश्ता यहाँ रख दिया है, 10 मिनट में वापस आऊं तो ये खत्म हो जाना चाहिए। 10 minutes, you understand? साथ ये किसके लिए जा रहा है ऊपर? अम्मी वो मैंने सोचा उन दोनों के लिए कुछ खाने को ले जाऊं। क्यों, वो अब कभी नीचे नहीं उतरेंगी क्या, जो उनके लिए ट्रेन सजा सजा के ऊपर ले जा रहे हो? हजारों काम पड़े हैं अभी करने वाले और तुम्हें नाश्तों से फुर्सत नहीं है। वो केटरिंग वाले फ़ोन कर रहे हैं कि मेन्यू फाइनल कर दे, फूलों वाला एडवांस लेने के लिए आ रहा है, होटल वाले बार बार कॉल कर रहे हैं कि कितने लोग हैं आप फाइनल करें, और तुम्हें नाश्तों से फुर्सत नहीं है। अम्मी ये सारे काम हो जाएंगे, मैं 10 मिनट में आता हूँ। साथ अम्मी 10 मिनट प्लीज। ज़ारा ज़ारा नाश्ता करो। मैं ठीक हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। देख सकता हूँ मैं कि तुम कितनी ठीक हो। चाय पी लो कम से कम, मैं जानता हूँ तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो रहा होगा। मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ज़ारा ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना यूँ अकेला छोड़ सकता हूँ दर्द छुपाने के लिए। चलो उठो, नाश्ता करो। चलो शाबाश, ये चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी। सॉरी साथ, तुम्हें क्या जरूरत थी? दिखाओ, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब कुछ में? इट्स ओके ज़ारा, दर्द ही तो है, वक्त के साथ खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता है ज़ारा, गिरना जब नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी, जस्ट गिव इट सम टाइम। तुम नहीं समझोगे साहब, मोहब्बत में बात बनने में जितनी देर लगती है ना, बिगड़ने में उतनी ही जल्दी हो जाती है। कुछ नहीं बिगड़ा सारा, सब कुछ ठीक है। और मोहब्बत में कुछ लोगों की बात बनते बनते उम्र बीत जाती है। तुम तो बहुत लकी हो, और चीजें इस नहज पे पहुंच के ऐसे ही खत्म होती हैं ज़ारा। कल रात जो हुआ वो एक रिएक्शन था, गुस्सा था। जब गुस्सा उतरेगा ना तो सही और गलत का सबको समझ आ जाएगा। चलो उठो, जाके फ्रेश हो जाओ। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा साथ? बिल्कुल हो जाएगा सारा, मैं हूं ना। चलो उठो, अब फ्रेश हो जाओ। पापा कैसे? चुप है, लेकिन तुम दोनों ठीक हो जाओगी ना तो वो भी ठीक हो जाएंगे। सारा का नहीं पूछोगी? मुझे पता है, खुद गर्ज लोग हमेशा खुश रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता।
हेलो। हेलो, कौन? रात बात कर रहा हूँ सर। ज़ारा कहाँ है? जल्दी से उसे फोन दो। ज़ारा नहीं है यहाँ पर। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम्हारे साथ है। ज़ारा से बात कराओ, जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि ज़ारा यहाँ पर नहीं है, और तुम्हारे बार बार पूछने से ये बात बदल नहीं सकती। मैं जानता हूँ तुम यही चाहते थे। अब मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, ज़ारा कहाँ है? उसे फोन दो। और मैं भी तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि ज़ारा यहाँ पर नहीं है। और अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है ना सर, तो थोड़ी सी हिम्मत जमा कर लो, यहाँ आके खुद देख लो। और अगर थोड़ी सी भी मर्दों वाली हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सको ना, तो जो बिगड़ा है उसे आके संभाल लो। बंद करो भाई इसे, मैं बाहर की दुनिया नहीं देखना चाहता। लेकिन बाहर की दुनिया आपको देखना चाहती है। उठे, बात करें उन लोगों से। उठ जाए। कब को फोन आया? अब इतना हंगामा करके गए हैं, शर्मिंदा होंगे। खुद से थोड़ी ही करेंगे फोन, आप करें ना। जब जवाब पता है तो सवाल करने का फायदा? बात फायदे की नहीं है, बात उसूल की है आलम। जब हम अपने उसूलों पर कायम नहीं रह सके तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब देखिए, इस बारे में ना हम बाद में सोच लेंगे। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि कल रात का वाकया आज की गुफ्तगू की जीनत बन जाए, हमें बात को दबाना होगा। लोगों की ज़बानों को कौन रोक सकता है? ज़बानों को नहीं रोक सकते तो ख्यालात को तो रोक सकते हैं ना। अब देखिए ना, अगर आपस में मिल बैठकर हम मामलात को तय कर लेंगे तो फिर हमारे पास भी तो कोई बात होगी ना बताने को। हम कह सकते हैं कि कोई बात हमारी बुरी लग गई थी। अब देखिए ना, शादी पर तो 10 झगड़े हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी बात बुरी लगी, हमने माफ़ी मांग ली, मामला ख़त्म हो गया। लोग यकीन कर लेंगे। देखिए, अगर लड़कियां अपने घर चली जाएंगी ना तो किस्सा पुराना हो जाएगा और लोग भूल जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता बात इससे उलट हुई तो ये बात कभी माजी का हिस्सा नहीं बनेगी। बुशरा, मेरी चाबी कहाँ है गाड़ी की? जैन, क्यों चिल्ला रहे हो जैन? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? तुम्हें कहाँ जाना है? आपको जब पता है तो फिर क्यों सवाल पूछती हैं? जैन, मेरी बात सुनो। जैन, जैन, बुशरा, बुशरा, जैन, जैन, तुम मेरी बात सुनो। हम नाश्ते के बाद इस पर बात कर लेते हैं। मैं जा रहा हूँ ज़ारा के पास, और मुझे रोकने की कोशिश ना करें। जैन, तुम नहीं जा सकते इस तरह से। जैन, जैन, बुशरा, बुशरा, नवाज को बुलाओ, ड्राइवर को बुलाओ। जैन, कहाँ चला? नवाज, तुम जल्दी से ड्राइवर को बुलाओ। ज़ारा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा बर्बाद करने को। क्यों आई हो सारा तुम? कम से कम तुम तो ऐसा मत बोलो ज़ारा। तुम जानती हो ना इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तो मेरा है, कसूर बाबा का है जो हमने तुम पर भरोसा किया। तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने उसे यहाँ बुलाया था? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि तुम उससे ऊपर मिलने गई थी। ये सोचे समझे बगैर कि तुम्हारा एक कदम हमारी जिंदगी को बर्बादी के किनारे पर ले आएगा। धमकी दे रहा था वो मुझे खुदकुशी की। हाँ तो कर लेता, एटलीस्ट हम 4 जिंदा लाशें तो बन के ना घूमते ना। तुम ऐसा सोच सकती हो जैन के बारे में? हाँ सोच सकती। हम बाबा की इज्जत का सवाल है ना, वहाँ सोच सकती हूँ। तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ। जिस पर गुजरती है उसे तकलीफ का एहसास होता है। मुझ पर गुजर रही और तुम मेरी तकलीफ का मजाक उड़ाने आई हो। सारा, मुझे यकीन है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीछा करो इसका। चलाओ।
अम्मी, अम्मी, अम्मी। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती काबिल माफ़ी नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच वही हो जो नज़र आए। मैं अपनी माफ़ी में कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक गुजारिश है कि मेरे किए की सज़ा उन 2 लोगों को मत दीजिएगा जो मासूम हैं। अपने लिए मुझे आपकी दी गई हर सज़ा कबूल है। पहली गुजारिश माफ कर। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं आकर बाकी वहाँ से। ओके, ऑलराइट। साथ भाई, ये सारे फूल उतार लिए हैं, इन्हें बाहर ले जाओ, इन्हें बाहर ले जाओ। क्या सोच रही हो ज़ारा? मैं सोच रही हूँ कि इन फूलों की किस्मत भी हम इंसानों जैसी होती है। कुछ लोगों की तो खुशियों को सजा देते हैं और कुछ लोगों की कब्रों के साथ ही बन जाते हैं, और कुछ ऐसे बदकिस्मत होते हैं कि शाख से तो बड़े मान से उतारे जाते हैं, लेकिन ग्राहक के इंतजार में मुरझा जाते हैं और दुकानदार उन्हें बेदर्दी से फेंक देता है। तुम्हें पता ज़ारा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन गिरे हुए फूलों को उठा के अपने पास हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ चाहे फूलों को मिले या इंसानों को सवार देता है। सब तो डाडा रोग प्यार वाला, रब किसे नू ना लावे। अपने आप को अकेला मत समझ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ज़ारा। फूफो बाबा कैसे हैं? कैसे हो सकते? उन्होंने कुछ खाया? फिलहाल तो गम खा रहे हैं और गुस्सा पी रहे हैं। मैं अपने हाथों से कुछ बना लेती हूँ, क्या पता कुछ खा ले। अपनों की तरफ से दी गई अचानक खुशी और अचानक गम इंसान को सहने में कुछ वक्त लगता है,
ऐसे में उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, वरना खुशी का मजा किरकिरा हो जाता है और गम की एक्सेप्टेंस। आज आप गुस्से में क्यों? जब थोड़ी बहुत इंसानियत की उम्मीद थी ना तुम्हारी ससुराल वालों से, वो भी गई। उनका कोई फोन नहीं आया क्या? काश आ ही जाता। फिलहाल तो हम ट्राई कर रहे हैं सुबह से, और वो उठा भी नहीं रहे। और तुम खलील जिब्रान की औलाद? क्या हो गया अम्मी, आप उससे इतनी रूडली बात क्यों करेंगे? अच्छा, खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी हमदर्दी और उसकी मजलूमियत को। अम्मी बस कर देना प्लीज। आज कहती है, आइंदा मत कहना। अच्छा सॉरी। और एक बात याद रखना साथ, इस हादसे को अपनी खुशकिस्मती समझ के किसी गलत फहमी में मुब्तला मत हो जाना। इस खुशकिस्मती को पाने के लिए तुम्हें एक और हादसे को झेलना पड़ेगा, वो है मेरी मौत। अम्मी, मैं सब कुछ दुनिया में खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती। बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कहाँ? घर और कहाँ, इतने दिन से बंद पड़े, बारिश भी हुई है, हो सकता है पानी आ गया अंदर। अच्छा मैं देख के आता हूँ। आने की जरूरत नहीं। लेकिन अम्मी यहाँ तुम्हारी जरूरत होगी तो बुला लूंगी। चाबी लेते जाओ। डुप्लीकेट है मेरे पास। बेटा, तुम नीचे क्यों बैठी हुई? आपने कल से याद ही नहीं किया। नहीं, बस वो समझ में आया बाबा कि लोग क्यों चाहते हैं कि उनके घर बेटी ही पैदा ना हो, कि जितने भी नाजों से पाल ले एक दिन धोखा दे ही जाती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। सब नहीं, मुझे आप ठीक चाहिए बस। ठीक हो जाऊंगा। ऐसे कैसे ठीक होंगे आप? कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे ठीक होंगे भला? बस उठे उठे उठे, फ्रेश हो। अच्छा उठे, फ्रेश हो, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम 5 मिनट में ले आओ। 5 मिनट? हाँ, 4 मिनट के बाद मैं वापस आ जाऊंगी अगर आप ना आए नीचे। ठीक। जरा रैन का फोन आया। अम्मी, 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 बुशरा। जी साहब, कुछ चाहिए था? अम्मी कहाँ गई? जी वो तो जैन भाई के पीछे पीछे गई हैं। जैन के पीछे पीछे? क्या मतलब? बेगम साहिबा भी उन्हीं के पीछे पीछे गई है, दूसरी गाड़ी लेकर। हाँ जैन, किधर हो? हेलो भाई। अम्मी तुम्हारे साथ है ना? भाई अम्मी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? मेरा मतलब है वो ठीक तो है, कहाँ है? अरे कौन सा अस्पताल?